ये आप में से कितने लोगों ने अब तक विचार किया इस बात पे? हर शुरुआत केवल एक से होती है, अच्छी हो या बुरी। मैं एक नई शुरुआत करूंगा। अब तक आपने तमाम प्रकार के बाबा लोग देखे हो। मैं बाबा हूं या नहीं, लेकिन एक आदमी हूं और आदमी बनकर जीना चाहूंगा। आप कहीं किसी गांव में गए, अक्सर सबको कहीं ना कहीं आना ही जाना होता है, तो वहां अगर आपको बाथरूम लगा तो क्या करते हैं? कहूँ देखो तो सब जगह पे जहां पहले से किसी ने किया हुआ होता, ऐसे ही स्थान की तलाश करते हैं। आप पहले वाला बनना नहीं चाहते। ज्यादातर लोगों के अंदर ये बात है, इसको किसी ने नोटिस में नहीं लिया। यही बात हर क्षेत्र में लागू होती है कि लोग गलत काम को देखते हैं, उनके सामने हो रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं कोई देख नहीं रहा क्या, किसी को दिखाई नहीं पड़ता क्या, कोई बोलता क्यों नहीं, कोई करता क्यों नहीं, ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस धरती पर जीना हमको है, रहना हमको है, और जो भी उससे उत्पन्न कष्ट है वो भोगने हमको है। तो पहले वाला बनने के लिए, क्योंकि पहले वाले को कुछ भी बना हुआ नहीं मिलता। झाड़ियां होती हैं, रास्ते साफ करने होते हैं, उसकी सफाई करनी होती है। आप में से कोई अगर गांव में रहा हो, हम सिर्फ आपको अपनी पहचान करा रहे हैं, जिन कामों को आप करते हैं, लेकिन उन्हें बता नहीं पाते, कह नहीं पाते, महसूस नहीं करते। गांव में रहे हैं तो बोए हुए खेत के बीच से इस कोने से उस कोने तक चले गए, रास्ता बन गया। ऐसा हुआ है, किसी ने देखा है? वो पहले वाला आदमी कितना हिम्मती रहा होगा, जिसने कि पहले इस कोने से पहले तो कोई एक गया होगा और बाद में लोगों ने देखा कि यहाँ से लोग गए। तो बाद वाले तो सब कोई बन जाना चाहते हैं, लेकिन पहले वाला कोई बनना नहीं चाहता, क्योंकि पहले वाले को बहुत कष्ट पड़ते हैं। मैंने कोशिश की, मैंने विरोध करने की कोशिश की, मैंने गलत को शुद्ध करने की कोशिश की और करके दिखाने की कोशिश की। मैं भाषण देने नहीं आया, मैं प्रवचन देने वाला भी नहीं हूं, मैं करके दिखाने वाला हूं। मैं कुछ नहीं बता सकता किसी के विषय में, कौन क्या है क्या नहीं है, केवल मेरी क्रियाएं, मैंने अब तक कैसे जीवन जिया, यही बता सकता हूं। कब कैसे निर्णय लिए, और आज आप लोगों के बीच में बैठा हूं। एक दिन मैं भी छोटा सा बालक था, माँ के पीछे गोमूत्र लपेटे रेंगा करता था। जब मेरा कोई खिलौना उठा ले जाता था ना, तो मैं माँ को ही काटता था, माँ को ही मारता था। जरा ध्यान करें, ऐसा ही होता है या कुछ और होता है? कितनी बुद्धि बालकपन में, ये समझ नहीं थी कि तुम मेरा खिलौना दिलाओ, इसलिए अपनी माँ को ही हम मारते थे। लेकिन तभी ये ज्ञान भी हमारे अंदर आया कि अपना खिलौना वापस पाने के लिए हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। कभी चारपाई की पट्टी पकड़कर, अब तो बेकर आ गए हैं बाजार में, बेकर में बच्चे को पालते हैं लोग, लेकिन कभी चारपाई की पट्टी पकड़कर, कभी दीवार पकड़कर पैरों को साधना शुरू किया कि मैं खड़ा हो सकूं। कई बार गिरा, कई बार मुंह फूट गया, कई दिन मैं कुछ कर नहीं सका, दोबारा अभ्यास नहीं हुआ, लेकिन फिर अभ्यास
क्योंकि अपने पैरों पे चलना था, खड़े होना था, क्योंकि वो जरूरत थी। जो जरूरी होता है उसे लोग कर ही लेते हैं। तुलसीदास को जरूरत थी तो मुर्दा पकड़ के चले गए। हाँ कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि मैं ये काम नहीं कर सकता। काम आप कर सकते हैं, आप उसे जरूरत वाला नहीं महसूस करते, सोचते हैं, छोड़ देते हैं कि कोई और कर लेगा। लेकिन ताली पहले वाले के नाम पे बजती है, ये सदा याद। जिसने पहले किया है, हाथी वाला गेट बना, जिसने वो कष्ट झेले हैं, जिसने त्याग किया है, जिसने कोई मार्ग दिखाया है समाज को, अरे यार टावर लगा हुआ। तो आवश्यक समझा तो अपने पैरों पे खड़ा हुआ। फिर मेरे पैर जब सध गए तो माता पिता ने स्कूल भेजा। पहले दिन जो लाइन खींची थी ना, वो टेढ़ी टेढ़ी खींची थी। जरा याद करो आप लोगों ने कैसे किया था। पहले दिन जब स्कूल गया था तो पहली लाइन जो खींची थी वो टेढ़ी खींची थी। लेकिन अभ्यास करते करते, निरंतर प्रयास करते करते, बार बार उसी कार्य को करते हुए एक दिन महारत हासिल हो गई कि जैसा पुस्तक में छपा हुआ था वैसा ही अक्षर बना लेने की काबिलियत आ गई। हम दक्ष हो गए, प्रवीण हो गए, एक्सपर्ट हो गए। तो कोई भी कार्य तभी पूरा होता है जब हम पूरे मन से, पूरी लगन के साथ उस कार्य को करते जाएं। कठिन कोई कार्य नहीं है, दुनिया का हर कार्य कठिन है। कठिन अगर देखना हो तो किसी किले को देखो, किसी प्राचीन बने हुए मंदिर को देखो, किसी कुएं को देखो कि जब मैं पैदा हुआ, जब आप पैदा हुए तो ट्रक भी आपको देखने को मिला, ट्रेन भी देखने को मिली, रेल की पटरियां मिली, मोटरसाइकिल मिली, साइकिल मिली। लेकिन सोचिए कि आप उन बुजुर्गों ने, जिनको हम कहते हैं कि अनपढ़ थे, जिनको आज लोग बेवकूफ कह जाते हैं, जब लोहा खेत में पैदा नहीं होता, किसी पेड़ में फलता नहीं, तो हमारे बुजुर्गों ने फावड़ा कैसे बनाया होगा। उनकी मेहनत को कभी सोचा, कभी उनको धन्यवाद देने की कोशिश की। धरती पर केवल दो प्रकार के आदमी हैं, एक कृतज्ञ, एक कृतज्ञ। एक कृतज्ञ है कि हमें आपके द्वारा कुछ मिल गया, हमें आपने कुछ दिया, तो ठीक है, आपको हम कुछ नहीं दे सकते तो नमन तो कर ही सकते हैं। लेकिन एक, ये तो सब मेरा अधिकार है। कृतज्ञ है, चीजें लेने के बाद भी वो आपके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखता। हमारा झगड़ा कृतज्ञ लोगों से है। हम कृतज्ञ हैं उन लोगों के, उन अपने बुजुर्गों के, और जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, जो अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने खोज के बता दिया कि नीम में क्या गुण होते हैं, ये पेड़ क्या है, नीम का है, ये पीपल का है, ये बरगद का है, ये जामुन का है, सबका नाम कैसे नाम रखा होगा, और सारी दुनिया को सिखा दिया होगा कि इसको जामुन ही कहा जाएगा। तब संचार का कोई साधन नहीं था, आवागमन के इतने साधन नहीं थे जितने द्रुतगामी आजकल साधन हैं। लेकिन आज किसी को काम के लिए कहते हैं, कोई काम आता है तो कहता बड़ा कठिन काम है भाई, ये काम बड़ा कठिन है। एक बार उनकी कठिनाई को सोचते, जिन्होंने कुएं खोदे हैं, जिन्होंने उतने विशाल मंदिर बनाए हैं, जब इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे। आज के इंजीनियर तो पुल बनाते हैं कि उद्घाटन के 8वें दिन ढलक जाती है। तो पढ़ाई लिखाई ज्यादा अच्छी है या समझदारी? कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, और कबीर को पढ़ाने के लिए बिल्डिंग बनाई गई, 80,000 रुपया प्रोफेसर को दिया जाता है, तो वो पढ़ाता है कि वो अनपढ़ आदमी ये बता गया। पहली किताब किसी अनपढ़ ने लिखी है, तो बाकी जो हमारे सामने फैला हुआ ज्ञान है, ये ज्ञान आया कहां से?
गौतम बुद्ध कहते हैं सम्मा संबुद्धस्य, सबके अंदर समान बुद्धि है। आपके पास 2 लाख रुपया होता तो आप दुकान खोल लेते, आपके पास होता तो जो रेडी लगा रहा है वो कहता इतना हो जाता तो इतना कर लेते। किसके पास बुद्धि नहीं है? लोगों के विकास को कुछ लोगों ने रोका है। लोगों के विकास को कुछ लोगों ने रोका है। वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि समस्याएं बनी रहें और हम चाहते हैं कि समस्याओं का निराकरण हो। सदा सब लोगों ने निराकरण को मिलकर निराकरण किया है, समस्याओं के समाधान खोजे हैं। हमने भी समस्याओं के समाधान खोजने की कोशिश की है और उसी पे चर्चा करने के लिए लोगों के बीच में आया। बातें बहुत महीन हैं, बहुत गहरी हैं, सामान्यतया अविश्वसनीय लगने वाली हैं, लेकिन सत्य तो सत्य होता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अगर बाकी का सत्य होता तो लोग दुखी ना होते। तो अभी मैं तो पहले बता रहा था, वो बात अधूरी रह गई थी, हम किसी दूसरी शाखा पे चले गए। बात थी कि जब पहले हमारे पैर सध गए, हम चलने ही नहीं दौड़ने लगे। फिर जब मैं स्कूल गया तो मेरे हाथ सध गए। जो लिखना था हमने वही लिखा, जो बनाना था हमने वही बनाया। फिर जरूरत पड़ी आंखों को साधने की, जो देखना जरूरी है केवल वही देखा जाए। फिर कानों को साधने की बात है कि जो सुनना जरूरी हो वही सुना जाए। और फिर बोलना जरूरी, अपनी आवाज को थामना जरूरी है कि जो जरूरी हो, जो आवश्यक हो वही बोला जाए। सांसों को थामना आपकी अंतिम क्रिया है। एक एक करके साधोगे तो सब सध जाएगा। एक साथ कुछ भी सब कभी किसी का नहीं सधा। एक साथ सब कुछ नहीं होता। तो हाथ साधे, फिर आंखों को साधा, फिर कानों को साधा। एक मेढक था, ऐसे ही एक बिजली के खंभे पे चढ़ रहा था तो बाकी के मेढक उसे मना कर रहे थे, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे। वो बार बार गिर जाता था, लेकिन उसने प्रयास बंद नहीं किया और वो ऊपर चढ़ गया। तो बाकी के लोग पूछने लगे तुम कैसे चढ़ गए? वो बोला मैं बहरा हूं। मैंने किसी की बात नहीं सुनी, हमें जरूरत थी। हमने सोचा था कि इस खंभे पे हमको चढ़ना आवश्यक था या अनावश्यक था, लेकिन हमने उसे महसूस किया कि हमें चढ़ना है तो चढ़ना है, तो हम बहरे बन गए। कौन क्या कहता है, अगर हम इस पर ध्यान देने लगे तो फिर हम कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लोग ये तो चाहते हैं कि कोई आगे आए, कोई बात करे, लेकिन उसके आगे न निकल जाए। ये भी बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमसे आगे न जाए, रहे हमारे अंदर में। ये मानव मन की जो एक तड़प है, मानव मन की जो चाह है, ये किसी भी आदमी को, चाहे वो कितना अच्छा दोस्त हो, वो रोकता है कि ये हमारे से आगे, तुम बता दो उसको, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने न दे। तो कई चीजों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल करके आप अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में जो भी काम करना चाहते हैं और जो भी कर रहे हैं, उसे पूरी तौर पे ईमानदारी से करते हुए अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। खुशियां कहीं बाहर नहीं है, खुशियां वही हैं। जो भी करो खुश होके करो, क्योंकि जीवन तो बीत रहा है, उसको खुश होके करना है। मैं किसी की मजदूरी नहीं कर रहा हूं कि मैं एक इतनी वजन सी चाबी लेकर के गलियों में भटक रहा हूं। किसी ने मेरे को मजदूरी देने की बात की है, अगर मैं किसी से कहूं कि चलो तुम मजदूरी ले लो, ये चाबी लेकर के चलो, तो कोई ढोने को तैयार हो तो बताए। मैंने महसूस किया कि नहीं,
इससे सवाल पैदा हुआ, इस चाबी से एक सवाल पैदा किया मैंने आपके अंदर और उस सवाल ने आपको खींच के यहाँ पे बिठाला। जहां कोई किसी को सबसे बड़ी जो कमी है इस संसार में वो क्या है, जब तक कमियां नहीं पता चलेंगी तब तक आप निराकरण भी नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है पहले जांच होगी आपकी, आपके अंदर कमी कहाँ पैदा हुई है। तो जब तक कमी नहीं मिलती कि कमी कहाँ पर है, आज तक जितने भी निराकरण करने वाले आए, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे शारीरिक या मानसिक, किसी भी प्रकार का किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए जिन लोगों ने भी जो बात की, उन्होंने अगर सही से आपका इलाज किया होता तो इलाज हो चुका होता, समस्याएं बढ़ती नहीं। इतना सब कुछ होते हुए भी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लोग परेशान होते जा रहे हैं। तो आखिर क्यों इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं? कारण क्या है कि इसमें कमी नहीं आ रही, दिन प्रतिदिन बढ़ रही। अखबार हो, टीवी चैनल हो, फिर बुरे लोगों के कारनामों से भरे पड़े। ये सब हो क्यों रहा है? कर कौन रहा है? कोई आसमान पे टपक करके आता है क्या? रात में आके कर जाता है? बाहर पे आता है कोई? कहीं ना कहीं जरूर कोई ऐसी बात है जिसपे हम या तो काम नहीं करना चाहते जानते हुए, या विरोध नहीं करना चाहते, या हम खुद उसमें शामिल हैं। ये सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी कमी है कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं। पहली, हर आदमी पढ़ लिख कर ज्ञानी हो गया है, हर आदमी के पास डिग्री है, हर आदमी काबिल है। अगर आपने एक बात बताई तो वो दूसरी बात बताने को तुरंत तैयार है। और यही प्रक्रिया सारी समस्याओं की जड़ है। पहले हम अपने से बड़े लोगों की सुनते थे, जो हमसे पहले पैदा हुआ वो हमसे ज्यादा जानता है, उसी की बताई हुई बात पर हम आज भी हम पूरी तौर पे नकल ही तो करते हैं। हमने कपड़े पहने तो किसी को देख के पहने, हमने खाना खाया तो किसी को देख के खाया, वो क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, हम नकल ही तो करते हैं। आखिर वो कौन है? वो सिखाने वाला हमको कौन है? हम किसकी सीख रहे हैं? आजकल लोग राम के नाम पर नारे लगाएंगे और सलमान खान की नकल करेंगे। आदर्श कौन है? कोई किसी की पहचान नहीं कि कोई अपनी पहचान बता दे, जिसकी एक कोई पहचान होती है जो एक बन जाता है। मेरी एक पहचान है कि एक चाबी मेरे पास होती है, एक चाबी है मेरे पास, समस्या का एक निदान है मेरे पास। लेकिन मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ, सारे लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। जितने भी धरती पर मनुष्य, जरूरत तो सबकी वही उतनी है कि कुछ अलग है। मनुष्य है तो वही जरूरत है, वैसे ही भूख लगती है। जितने प्रकार की भूख होती है उतने प्रकार की भूख हर मनुष्य को लगती है। जरूरतें उतनी ही हैं। उन जरूरतों में किसी ने ज्यादा ले लिया है और किसी के पास कुछ बचा नहीं है, और ज्यादा लेने वाला ही यह बताता है कि हम तुम्हारा दुख दूर कर रहे हैं। क्या ये कभी समाप्त होगा? आपने प्रयास नहीं किया, आपने केवल जवाब दिया, केवल आपने कॉपी जांची, नहीं होगा। ज्यादातर लोग, मैं लखनऊ से कन्याकुमारी तक पैदल गया, लोगों से मिला, लोगों का बस एक ही जवाब है, दुनिया बेईमान है, अब ना फुदरी। जरा एक मिनट ये बात बताएंगे, आजादी की लड़ाई जब हुई थी तो क्या पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा था? पूरे लोग नहीं लड़ रहे थे। सारे लोग नहीं थे। तो आपने जो कार्य किया नहीं, आपने जिस पर पैर नहीं रखे,
आप एक लाइन में हमारे को कोई ये कह दे कि ये काम नहीं होगा, जब आपने किया ही नहीं, आपने एक दिन भी नहीं किया और आपने कह दिया ये नहीं होगा। आप अपनी बात कह सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो आप जानते हैं वही मैं जानता हूं। हर आदमी के अंदर एक अच्छाई है और हर आदमी के अंदर एक बुराई है। कोई भी आदमी पूरे के पूरे तौर पे बुरा पैदा ही नहीं हुआ, और जिसके विषय में हम नहीं जानते, जिसे हम नहीं पहचानते, उसे हम धक्का मार के निकल जाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि उसी आदमी से हम मिलने जा रहे हैं। जब वो कुर्सी पर बैठा हुआ मिला तो पता चला इसे तो हमने अभी कल धक्का मारा था। इस धरती पर कुछ भी अनावश्यक बना ही नहीं। तो बात तो हमें पूरी दुनिया से कहनी थी। बात चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे समाज के पुरोधा हो, चाहे कोई भी हो, पहले वो मनुष्य है। मुझे हर मनुष्य से अपनी बात को कहना है और अलग खड़ा होकर कहने की जरूरत है, ताकि कोई ये ना कहे कि तुम किसी ग्रुप के हो, तुम किसी पार्टी के हो, तुम किसी देश के हो। मैं एक मनुष्य हूं और ये बात आज कहने के लिए यहाँ पे आया हूं कि सबसे पहले मैं सबका साथ छोड़कर अलग खड़ा होता हूं, ताकि कोई ये आरोप न लगाए कि तुम किसी के आदमी हो। मैं उसी का आदमी हूं जिसने सबको बनाया। उसी की कृपा से मैं यहाँ आया। वो जितने दिन की सांसें दे करके मेरे को उसने भेजा है, जो मेरे को ड्यूटी दी है, जो सोचा है उसने, जो करवाना चाहता है मेरे हाथों से, वही मैं कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि विपत्तियां बहुत बढ़ गई हैं और अब जरूरी है कि लोग चिंतन करें और सुधार की प्रक्रिया में जुटे। सुधार होगा कहां से? अपने आप में। गायत्री परिवार के लोग यही कहते हैं, जब हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। भाई आप लोगों के बीच में बैठ करके जियो, लोग देखें आप कैसे रहते हो, उनको प्रेरणा मिले, वो आपकी ओर आकर्षित हो, तब जाकर के कोई बात बन सकती है। लेकिन एक लंबे समय से इस प्रक्रिया में लगे हुए लोग केवल अभी तक नारे लगा रहे हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन जो होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था, उतना अभी हुआ नहीं। तो मैं इस धरती पे सतयुग की स्थापना के लिए कार्य, एक दिन, एक घंटा, एक बात मेरे साथ लोग करें, सवाल रखें, मैं उनको जवाब दूं। ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, सौगंध क्या है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव का निर्माण कैसे, सृजन कैसे, इन तमाम सारी बातों का ज्ञान लोगों को होना ही चाहिए। आखिर राम के राज्य में क्या था? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, और नहीं को अबुध न लक्षण हीना। कोई अबोध नहीं था। राम के राज्य में क्या था? कोई अबोध नहीं था, कोई अवगुणी नहीं था, सबको ज्ञान था, सबको पता था सच का। तो सच का सबको पता होना ही चाहिए। सच को छुपा कौन रहा है? सबके अपने अपने सच हैं, सब अलग अलग सच बांट रहे हैं। हर आदमी अपने को सच्चा कह रहा है, लेकिन सभी उस सच को सबके सामने प्रकट नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं। किस बात का डर? यहाँ मरने के लिए ही तो हम पैदा हुए हैं। जो पैदा हुआ है वो मरेगा निश्चित।
अब आप एटीएम तोड़ते उठाते हुए, बैंक लूटते हुए, किसी की बहन बेटी से बलात्कार करते हुए मारे जाना पसंद करते हो या सत्य की राह में मरना चाहते हो, तय आपको करना है। आपकी मृत्यु कहाँ हो ये आप तय कर सकते हो। आप जिस राह पे चलोगे मौत उसी राह में मिलेगी। आप जिस दिशा में चलोगे मौत उस दिशा में मिलेगी। तो तय आपको करना है कि आप इस संसार को, इस दुनिया को खुद देखे जाना चाहते हो या दूसरों के दिए हुए में हिस्सा लेना चाहते हो। जिन्होंने खोजा है, मैं तो खोजी हूं और खोजना चाहता हूं, या कोई आगे बढ़ना चाहता है, विकास करना चाहता है, तो मैं उसके साथ, अपनी शक्तियों के साथ उसका सहयोग करना चाहता हूं। कोई आए तो हमारे जैसा नंगे पांव वाला एक कपड़े वाला आदमी उसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता, उसे भिखारी मानता है। जब मैं मौन होकर के लखनऊ से चला तो मेरा रथ पंचर हो गया। जब मेरा रथ पंचर हो गया तो मैंने कागज पे लिख के एक सज्जन को रोकने की कोशिश की। बोले बाबा पैसे नहीं है मेरे पास। हर आदमी के लिए मैं केवल भिखारी हो गया। मैं ये जानना चाहता था कि यहाँ पे कहीं पंचर बनाने की कोई आसपास दुकान हो। मैं बोल नहीं रहा था, मैंने लिख के रजिस्टर दिखाने की कोशिश की। एक नहीं दसियों को दिखाया, कोई देखने को तैयार नहीं। एक बाबा जी भी थे, बाबा जी ने 5 का सिक्का मेरे हाथ पे रख दिया और निकल लिए आगे। मेरी वो मदद न हुई। तब मैंने ट्वीट किया पुलिस को, यूपी पुलिस को ट्वीट किया कि मेरा यहाँ पे रथ पंचर हो गया है और मैं परेशानी में हूं। खैर पुलिस की गाड़ी आई, उन्होंने मेरी ट्यूब बदलवाई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन पुलिस वालों को जिन्होंने मेरे रथ में नई ट्यूब डलवाई। शाम को ही